नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बात आपको बताने वाले हैं, एक ऐसी सच्चाई आपको बताने वाले हैं जो आपने ना कभी सुना होगा और ना आपने कभी पढ़ा होगा। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। कुछ होता यही है कि प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है, कुछ लोग उस प्रकृति के संकेतों को समझ नहीं पाते। प्रकृति हमसे क्या कराना चाहती है उसको नहीं समझ पाते हैं। प्रकृति ने हमें किस लिए भेजा है, प्रकृति हमसे क्या करवाना चाहती है, किस काम को वो हमें उकसाने के लिए बोलती है और किन किन कामों से हमें बचाना चाहती है। प्रकृति ऐसा होता है कि प्रकृति की शक्ति कुछ हमें कामों से रोकती है, लेकिन हम उस काम को करते हैं तो प्रकृति रोकती है। हम नहीं मानते हैं तो प्रकृति हमें दंडित करती है, हमें परेशानी में डालती है, सज़ा देती है। लेकिन ऐसा अक्सर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं और वो हमेशा बार बार परेशानी को फेस करते रहते हैं। वो थोड़ा थोड़ा महसूस तो करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है। और इस बात को लेकर वो हद से ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और हद से ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये क्या है, ये कौन सी सच्चाई है, क्या बात है इसमें। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए खास इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो कुछ गलत काम करने के लिए जब वो कदम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका मन गवाही नहीं देता है। ऑटोमेटिकली उनका शरीर जो है नर्वस हो जाता है, कंपन सी आ जाती है, कांपने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर जाते हैं, हद से ज़्यादा डरपोक होते हैं, मरने से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको वो प्रकृति रोकती है, प्रकृति ही कुछ ऐसा करती है जो उनको हद से ज़्यादा गलत करने को रोकती है। जैसे कहीं उन्हें मजबूरी में कोई चोरी करनी पड़ती है, लालच में जब कोई चोरी करने की वो सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर डर और घबराहट सी महसूस होने लगती है। या ऐसा होता है कि जब किसी लड़की को प्रपोज करने की बारी आती है तो प्रपोज भी नहीं कर पाते और हद से ज़्यादा डरते हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के साथ क्या होता है कि जब देश के ऊपर कोई आँच आती है, देश के ऊपर कोई बात आती है, तो वो कितनी भी बड़ी परेशानी सही, वो उससे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और वो सबसे पहला आगे आ जाते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर उनका शरीर बिल्कुल नहीं कांपता। वो आतंकवादियों के सामने आगे आने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो कमज़ोर इंसान है उस पर कोई जुल्म कर रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है वो उस पर जुल्म कर रहा है, तो वो उन पर देखा नहीं जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हद से ज़्यादा कितनी भी परेशानी आ जाए, उनकी जान कितने भी जोखिम में आ जाए, लेकिन वो डरते नहीं हैं और वो दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं। जब कोई जानवर मुसीबत में होता है, कोई जानवर हद से ज़्यादा घायल हो जाता है, कोई जानवर को परेशान करता है, तो उनसे देखा नहीं जाता। उसको जब कोई जानवर खतरा में फंस जाता है, कोई मुसीबत में फंस जाता है, तो वो उसको पूरा बचाने का प्रयास करते हैं। वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। जब वो अच्छे काम करते हैं तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होता है। प्रकृति भी उनका साथ देती है और उनको बढ़ावा देती है। इसलिए प्रकृति जिसको चुन लेती है और वो जिस काम के लिए उनको भेजती है, और अगर वो उस काम को हटकर कुछ अलग काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो प्रकृति उनको रोकने लग जाती है। कभी प्रकृति फालतू के कामों से बचाती है और हद से ज़्यादा बचाने का प्रयास करती है, लेकिन लोग उन फालतू कामों में फिर भी जाते हैं, परेशानी में फंसते हैं। कुछ लोग कहते हैं आज की दौड़ में कोई दूध में धुला हुआ नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। प्रकृति सदियों से हमेशा दूध में धुला हुआ कुछ लोगों को राखती है और राखती रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज ये ज़माना आ गया तो इसमें कोई दूध में धुला हुआ नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति की वो पावर है, वो शक्ति है कि वो
कभी भी किसी टाइम किसी को भी दूध में धुला हुआ रख सकती है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के साथ होता ये है कि जब वो किसी लड़की से प्रेम करने के बारे में जब वो सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका शरीर कांपने लगता है और वो नर्वस फील हो जाते हैं। उनके अंदर मन गवाही नहीं देता है, प्रपोज करने के लिए उनका मन गवाही नहीं देता है, वो आगे बढ़कर वो बोल नहीं पाते हैं, वो हद से ज़्यादा डरते हैं। महान काम, कोई अच्छा काम करने की बारी आती है तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर का डर बिल्कुल निकल जाता है। किसी लड़की से प्रेम करने के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर परेशानी आने लगती है और जब वो ऐसा काम नहीं करते हैं और वो अपने गोल पर और लक्ष्य पर जो वो जिस काम के लिए प्रकृति ने भेजती है वो उसको करते हैं तो फिर उनकी परेशानी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। लेकिन जब कोई वो गंदा काम करते हैं, कुछ सोचते हैं तो उनके लिए प्रकृति रोकती है, उनका टाइम खराब करना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि ये अपना टाइम ऐसे कामों में खराब करे। उनके आसपास कुछ और लोग होते हैं, वो उनकी काफ़ी गर्लफ्रेंड होती हैं, बात करते हैं, नई से नई गर्लफ्रेंड बनाते हैं, हर किसी से बात कर लेते हैं, प्रपोज खुल के करते हैं और वो उनके साथ नई से नई गर्लफ्रेंड बनाते रहते हैं, बिल्कुल नहीं घबराते हैं और खुलकर बात करते हैं। तो वो जब उनको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये कैसा कर लेते हैं, इनके अंदर हिम्मत है, और वो अपने आप को हीन भावनाओं से देखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्यों नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, इस तरह से वो सोचते हैं। और कुछ लोगों की हद से ज़्यादा गर्लफ्रेंड होती है तो वो इस बात को लेकर हद से ज़्यादा दुखी रहते हैं और वो चाहकर भी किसी से वो प्रेम नहीं कर पाते और जब वो किसी के प्रेम में पड़ने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर दुख आने लगता है। जब उन लोगों के साथ ऐसा होता है, प्रकृति जिस काम को भेजती है वो उस काम को कर लेते हैं और वो किसी लड़की के प्रेम में नहीं पड़ते हैं, किसी को प्रपोज नहीं करते हैं और दूध में धुले हुए रहते हैं, तो आगे आने वाले समय में उन्हें प्रकृति ऐसी लड़की से उन्हें मिला देती है जो बचपन से जो और लोगों ने आनंद लिए थे, मज़े लिए थे, वो सब उसको एंड में जाकर मिल जाता है। जो उसने बचपन में वो किसी लड़की से प्रेम नहीं कर पाया, जिस काम के लिए प्रकृति उनको भेजती है, जिन कामों की तरफ उनको इशारा करती है, जब वो अपना काम कर लेते हैं तब प्रकृति ऑटोमेटिक उनको एक ऐसी लड़की से मिला देती है जो जैसा वो चाहते हैं, जैसी वो लड़की चाहते हैं वैसी ही लड़की से प्रकृति उसको मिला देती है। दूसरी तरफ जो लोग प्रेम करते रहते हैं, नई से नई लड़की को प्रेम करते हैं, आज इससे बात की, आज उससे बात की, आज किसी को जो है प्रपोज कर दिया, कल किसी को प्रपोज कर दिया, किसी से बात कर ली, कुछ कर ली। कहने का मतलब ये है, सुख और दुख बराबर होते हैं। कुछ लोगों को शुरू में सुख मिलते हैं तो बाद में दुख मिलता है और कुछ लोगों को शुरू में दुख मिलते हैं तो बाद में सुख मिलता है और कुछ लोगों को पहले ही सुख मिल जाता है तो बाद में दुख मिलता है। जिन लोगों को प्रकृति कुछ बनाना चाहती है उन लोगों के साथ और क्या होता है कि जब वो किसी के साथ बेईमानी कर लेते हैं, किसी के साथ वो जानते हुए गलत करते हैं तो उनके साथ ऑटोमेटिकली एक दुगनी ताकत से उनके साथ गलत हो जाता है। प्रकृति सिर्फ अच्छे अच्छे काम करने के लिए संकेत देती है और उनको बढ़ावा देती है, लेकिन गलत काम करता है तो उसके उल्टा कर देती है, उनको फ़ायदा की जगह उनको और हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तो ऐसे ही प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए और जो काम करने से हमें डर और शरीर कांपने लग जाता है तो हमें समझना चाहिए कि प्रकृति इस काम के लिए हमारे लिए इशारे नहीं कर रही है और उस काम को नहीं करना चाहिए। उस काम को करना चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस हो और डर ना हो और आत्मविश्वास हो और हद से ज़्यादा आगे उस काम को करने के लिए जुनून भी आए। ऐसा काम हमें करना चाहिए। जब किसी काम को करने को जुनून आता है तो वो प्रकृति का संकेत होता है और जिस काम को करने में डर सा महसूस हो और शरीर ऑटोमेटिकली कांपने लग जाए। लड़की से प्रेम करने का मन तो बहुत करता है लेकिन वो प्रेम कर नहीं पाते हैं और हद से ज़्यादा वो डरने लगते हैं, तो ये सब प्रकृति का संकेत है। प्रकृति गलत कामों से रोकती है, उनको शुरू में प्यार नहीं देना चाहती है। जिन लोगों को
प्रकृति क्या करती है, कुछ लोगों को शुरू में प्यार नहीं देती है। पहले जो वो काम कर लेते हैं, जिस काम को भेजती है पहले वो काम कर लेते हैं, तब प्रकृति उनको प्रेम देती है और एक ऐसी लड़की से मिला देती है जो जीवन भर उनसे प्यार करती है। उनका जीवन साथी ऐसा मिल जाता है जैसा वो चाहते हैं। तो ये सब प्रकृति के संकेत होते हैं। तो इसलिए प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए। कहने का सीधा मतलब यही है, सोचते बहुत हैं, मन भी बहुत करता है, लेकिन वो कदम बढ़ाते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वो प्रेम कर नहीं पाते हैं और हद से ज़्यादा परेशानी में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों में से जब किसी को कोई लड़की पसंद आ जाती है और जब वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चाहत दिखाते हैं, तो लड़की के अंदर ऑटोमेटिकली उसकी चाहत बिल्कुल कम हो जाती है। और जब लड़की के अंदर चाहत पड़ती है तो ऐसे लोगों की चाहत कम हो जाती है। जब ये लोग ज़बरदस्ती हिम्मत बांध के किसी को प्रपोज करने की कोशिश करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। जो उम्मीद करते हैं वैसा नहीं होता है और हमेशा असफल हो जाते हैं और कभी कभी परेशानी में भी फंस जाते हैं। ये ऐसा कई बार ट्राई करते हैं लेकिन ऐसा इनके साथ होता नहीं है और प्रकृति इनको रोकती रहती है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और फ्रेंड्स, आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है और किन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।